क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? माइट इज राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहा जाता है जिसके पास पावर है उसी का दबदबा है। यानी कि माइट कौन होता है? माइट मतलब आप बोलते हैं ना माइटी, कभी कभी पहले राजा महाराजा अपने आप को माइटी करके बुलवाते थे, माइटी। बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग वो चाहते थे कि उनको लोग माइटी बोले, जैसे लॉर्ड बोलते हैं ना, लॉर्ड, कुछ 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 को माय लॉर्ड ऐसे करके बोला जाता है, तो वो चाहते थे कि उनको क्या बोला जाए? माइटी बोला जाए। तो माइट का मतलब क्या हो गया? ताकत हो गई, पावर हो गई। और राइट मतलब सही है ना, ताकत ही सही है। अगर आपके पास ताकत है तो आप सही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? माइट इज राइट। अगर हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के जरिए कर रहे होते तो देखिए क्या बन जाता। लाठी क्या होती है? स्टिक हो जाती है, और भैंस हो जाती क्या? बफलो। तो वहां पर वो मैच नहीं कर पाता, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी इंग्लिश क्या होगी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। नोट करते चलिएगा आप लोग इसे, माइट इज राइट। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इडियम, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये कब बोला जाता है? जब किसी व्यक्ति को कुछ करना नहीं आ रहा है तो वो उस चीज को ही खराब बता देता है जिसपे वो अपनी कोशिशें आजमा रहा होता है, उसी को वो खराब बता देता है कि ये तो खराब है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को नाचना नहीं आ रहा है तो वो गाने ही खराब बता देगा। गाना कोई सा भी बजा दो, आप हरियाणवी बजा दो या आप उसके सामने बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी बता दीजिए, पॉप हिप हॉप कुछ भी, एनीथिंग, वो सबको खराब ही बताएगा। अरे ये गाना बेकार है, इसमें मजे नहीं आ रहे, इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा, इसमें वो नहीं हो रहा। वो पूरा डीजे, फिर डीजे ही खराब बता देगा, अरे डीजे में फटी फटी आवाज आ रही है ना, ये डीजे वाला बेकार है, मिक्सिंग नहीं कर पा रहा। वो ऐसे ड्रामे करता रहेगा बट नाचना स्टार्ट नहीं करेगा वो, राइट। या नाच भी लेगा ना, और उसके नाच को अगर कहा जाएगा तुम यार ठीक से नहीं नाचे, तो वो कहेगा ठीक से क्या नाचता, गाना ही ठीक से नहीं बजाया उसने। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी नाचना तो आता नहीं और बोल रहा आंगन टेढ़ा है। इसकी इंग्लिश होती है बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स। वर्कमैन कौन होता है? जो काम को करता है, मैकेनिक बोल सकते हैं आप, है ना, टेक्नीशियन बोल सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो औजारों से अपने काम करता है, अपने काम चलाता है, उसको बोलते हैं वर्कमैन। ठीक है। ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स, यानी वो हमेशा अपने औजारों से झगड़ता रहता है। कभी उसको कोई मतलब मान लीजिए बोल्ट खोलना है तो 10 तरीके की रिंच उठा उठा के उसको लगा लगा के देखेगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड होगा वो बिल्कुल एक ही बार में सही रिंच उठा के एक ही बार में बोल्ट खोल देगा। लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो क्या करेगा? वो इधर से उधर टूल्स से लड़ते ही रहेगा, झगड़ते ही रहेगा। तो तब बोलते हैं बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो नेक्स्ट वन इज जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये बात फैक्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अरे अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है ये, और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, मेरे से पंगा मत लेना वरना ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। जमाने भर के थ्रेटनिंग करते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, है ना। अपने आप को ज्यादा ऐसा दिखाते रहते हैं जैसे कितनी पहचान नहीं है उनकी, यानी क्या नहीं है। लोगों को डराते रहते हैं अपने डायलॉग मार मार के। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तब पता चलता है कि वो कुछ नहीं है, भीगी बिल्लियां। और आप देखिएगा कुत्तों के साथ भी ऐसे ही होता है। जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो काटते नहीं है, वो भौंकते रहते हैं बहुत देर तक, काटते नहीं। वो काटने वाला क्या होगा? एकदम झपटेगा, वो काट कूट के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो इसके लिए इसकी इंग्लिश होती है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम मतलब कभी कभार, बाइट कभी कभार काटते हैं, अक्सर नहीं काटते हैं वो। ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। फिर है आपका नेक्स्ट, फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई है खेत, यानी अब रोने से क्या फायदा जब काम खराब हो गया है। तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरीके से बनती है, नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। यानी फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब रोने से क्या फायदा, अब तो दूध फिर फैल गया। स्पिल्ट, SPILT, स्पिल्ट। नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ट, SPILT, स्पिल्ट मिल्क। फिर पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत।
यानी अब रोने से क्या फायदा, पहले तो ध्यान नहीं रखा खेतों का, जब चिड़िया आ गई और चुग गई अब रो रहे हो बैठ के। ऐसे ही पहले तो ध्यान नहीं दिया कि दूध पी लो या फ्रिज में रख दो उठा के, अब फैल गया, अब बैठ के रो रहे हो कि दूध कहाँ से आए। सो नो नीड टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। के बाद नेक्स्ट इडियम देखेंगे आप, फिफ्थ इडियम, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इट्स वेरी सिंपल। यानी किसी व्यक्ति को बहुत जोर की भूख लगी और आपने उसे एक छोटा सा लड्डू पकड़ा दिया, ये लो इससे पेट भर लो, तो आप ये कहोगे अरे ये क्या है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे मेरा क्या होगा, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशियन, यानी अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ये इसकी इंग्लिश होती है। यानी एक बड़े से सागर में एक बूंद, अगर बड़े से सागर में एक बूंद डाल दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वाटर लेवल बढ़ तोड़ ना जाएगा, राइट। उसके लिए बोलते हैं ऊंट के मुंह में जूरा, यानी कि अ ड्रॉप इन द ओशियन। सब जगह देखिए, सब जगह ऐसी हो रहा है, ऊपर से नीचे तक। आप जिसकी लाठी उसकी भैंस में आपने ना लाठी देखी ना भैंस देखा, वहां पर आपने ना तो नाचना किसी का देखा ना आंगन वहां पर आया, और बन गया बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स। ऐसी जिसकी लाठी उसकी भैंस में, माइट इज राइट हो गया। फिर जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ना तो गरजने की बात हुई, ना बरसने की बात हुई, ना तो बारिश की बात हुई, ना बादलों की बात हुई। वहां पर इंग्लिश में कुत्ते आ गए, है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ऐसे ही फिर पछताया वो तो चिड़िया चुग गई खेत, ना चिड़िया आई ना खेत आया, और वहां पर दूध और फैलना आ गया, ठीक है, रोना आ गया वहां पर। यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा, ना तो ऊंट आया ना जीरा आया, और वहां पर क्या बन गया, ड्रॉप इन द ओशियन, बिल्कुल एकदम अलग ही चीज, जो हम शायद सोचे भी ना कि इसकी इंग्लिश ऐसी हो सकती है, वो बन के आ रही है। क्योंकि हमें आदत पड़ जाती है ट्रांसलेशन करने की, डायरेक्ट वर्ड से वर्ड मिलाते हैं, बट वो चीज नहीं करनी हमें, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। अब देखिए, ना तो यहाँ पर उल्लू आएगा ना सीधा करने की बात होगी, सीधे सीधे इसकी इंग्लिश बनती है टू ग्राइंड ओन एक्स, टू ग्राइंड ओन एक्स, टू ग्राइंड ओन एक्स। ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, OWN, ओन, ओन मतलब खुद की, ठीक है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, AXE, टू ग्राइंड ओन एक्स, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अब जैसे किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें देख रहे हैं ना, पार्टीज क्या कर रही हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहां जा जाके थोड़ा सा धरने वरने पे बैठ जाते हैं, दिखावा कर देते हैं, और उससे ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने सगे हो रहे हैं किसानों के, लेकिन कोई नहीं है। सबके टाइम पे किसान परेशान ही रहे, हमेशा से परेशान रहे किसान, कब फले फूले हैं, हमेशा से परेशान रहे। तो सारी पार्टीज क्या करती हैं, अपना उल्लू सीधा करती हैं, दे ऑल ग्राइंड देयर ओन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी आ गई और यहाँ पर उल्लू की बात हो रही है। कितना बड़ा डिफरेंस दिखता है अगर हम डीपली जाके ना सोचें और ट्रांसलेशन की तरफ देखें, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन आप सेंस मैच करेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको कि हाँ यही इंग्लिश बननी चाहिए। उसके बाद देखिए, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना। अब यहाँ कुल्हाड़ी नहीं आएगी, अब एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इंग्लिश में कुल्हाड़ी आपको नहीं मिलेगी। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, डिग योर ओन ग्रेव, डिग योर ओन ग्रेव, यानी अपनी कब्र खुद खोदना। डिग, DIG, डिग योर ओन ग्रेव, डिग योर ओन ग्रेव यानी अपनी कब्र खुद खोदना, डिग योर ओन ग्रेव, ठीक है, यानी अपना नुकसान खुद ही कर लेना, डिग योर ओन ग्रेव, ठीक है, क्लियर हो रहा है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में अगर आप म्यूट करके और बिल्कुल चुप होके बैठ जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्पीकिंग क्लासेस में तो बोलना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। स्पीकिंग क्लासेस में अगर हम बोलते नहीं है तो वो यूजलेस हो जाती है हमारे लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव, राइट। बट इस टाइम पे मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इस वजह से आप लोग म्यूट करे हुए हैं, बट ऐसे तो आप बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अब यहाँ कुत्ता आ गया लेकिन वहां पर कुत्ता नहीं आएगा इंग्लिश में। अब देखिए कितनी कमाल की बात हो रही है, जहां पर कुत्ता नहीं था वहां कुत्ता आ गया था, और यहाँ पर कुत्ता नहीं है, यहाँ पर कुत्ता आ जाएगा। यहाँ पर कुत्ता है, हाँ देखिए, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, लेकिन कुत्ता नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी जो लेपर्ड है वो अपने स्पॉट्स चेंज नहीं कर सकता, उसके जैसे स्पॉट्स रहते हैं ना वो हमेशा ही रहते हैं उसके ऊपर। लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स।
मैंने कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं होती। बोलते 12 महीने उसे पाइप में रखोगे तब भी वो जब निकालोगे तो फिर से घूम जाएगी। यानी ये उस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है जो व्यक्ति सुधरता नहीं है। ठीक है। चोरी करी, पब्लिक ने खूब पीटा, जेल भेज दिया गया। जेल से जब वो आया कुछ दिनों बाद, जब उसकी सजा पूरी हो गई, फिर से उसने चोरी कर ली। फिर पिटा, फिर गया जेल, फिर निकल के आया, फिर चोरी कर ली। मतलब आप बोलेंगे ना कि ये तो वही कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधा नहीं होने वाला। लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब ऐसे व्यक्ति के आगे रोना जिसको रोने की वैल्यू ही नहीं पता है, जो इसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, उसके आगे रोने बैठ गए। वन हु हैज नो इमोशन, उसके सामने अगर आप रोओगे तो क्या उसे समझ में आएगा? उसे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होती है कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन। कास्ट, CAST, कास्ट द पर्ल। पर्ल यानी मोती, PEARL, पर्ल। कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन, यानी किसी सुअर के आगे मोती डाल देना। तो सुअर को क्या पता मोती की वैल्यू, राइट। कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन यानी भैंस के आगे बीन बजाना। अब देखिए यहाँ भैंस नहीं आ रही है और बजाना बीन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश क्या बन रही है? कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन। कास्ट, CAST, कास्ट द पर्ल, PARL बिफोर बिफोर अ स्वाइन, SWINE, स्वाइन। कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन यानी भैंस के आगे बीन बजाना। कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन। ठीक है। कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन यानी उस व्यक्ति के सामने, उस जीव के सामने वो चीज डाल देना जिसकी उसे वैल्यू ही नहीं है। ऐसे भी बोलते हैं गाँव में, गधे से गधे को नौन दी और गधे ने कही मेरी आंख खोद दी। ऐसे करके भी इसे बोल देते हैं गाँव में। यानी गधे को तो नमक दिया और उसने गधे ने कहा कि मेरी तो आंख ही फोड़ दी। ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है। तो भैंस के आगे बीन बजाना, टू कास्ट द पर्ल बिफोर अ स्वाइन। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब देखिए ना हाथ आएगा ना ताली आएगी और इंग्लिश बनेगी इसकी। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इट टेक्स टू, TWO2। ठीक है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। फिर TO वाला टू आ जाएगा, टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू मेक अ क्वेरल यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। और ये सही बात है, कहीं पर भी कोई मैटर हो जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे कहीं पर भी कुछ भी पंगा हो जाता है, जो टीवी पे अगर आपको अक्सर देखने को मिलता है, तो उसमें एक तरफ से गलती नहीं रहती, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी हुई होती है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाती हैं जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ जाता है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल यानी झगड़ा होने के लिए दो लोगों की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। अकेला आदमी कब तक झगड़ेगा? झगड़ ही नहीं पाएगा वो।